चलिए दोस्त, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन नंबर अपना क्या है 6 है। इन क्वेश्चनों को हम लोग सोल्व करेंगे। तो कह रहा है, ये बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, कितने वर्ष बाद बोला है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब एक बात बताइए दोस्त, कि क्या आपको जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु पता है? नहीं पता है, तो हमको मानना पड़ेगा। हम मान लें कि जैकब की आयु x वर्ष है, उसके पुत्र की आयु कितना y वर्ष है। लेकिन ये जो तुलना किया गया है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, कि कितने बाद? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का कितना गुना है? 3 गुना है। तो हम जब भी कंपेयर करेंगे कि कितना गुना है, तो हमको बकायदा 5 वर्ष बाद हमको जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु को हम कंपेयर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्त, हम लोग पहले मान लेते हैं कि माना जैकब की आयु इक्वल टू एक्स, इक्वल टू क्या? एक्स वर्ष, एवं उसके पुत्र की आयु इक्वल टू कितना? y वर्ष। अब शर्तवान से क्या बोला है? शर्तवान से ये बोला है दोस्त कि 5 वर्ष, पहले तो ये पता कर लेते हैं कि 5 वर्ष बाद बोला है। जरा बताइए कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा? तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा? पर इसका वर्तमान आयु यहाँ पर मान लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्तमान आयु। यहाँ भी उसके पुत्र का क्या हो जाएगा? वर्तमान आयु। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा? एक्स वर्तमान है, प्लस कितना हो जाएगा? 5। अगर पहले कहता तो हम क्या करते? 5 को क्या कर देते? घटा देते, लेकिन बाद में बोला है अगर जैकब की आयु बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि उसके पुत्र की आयु भी बढ़ेगी। जैसे दोस्त, अगर आपकी आयु बढ़ रही है तो क्या आपके दोस्त की आयु नहीं बढ़ रही है? तो ऑब्वियस बात है कि आपके दोस्त की भी आयु क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि उसके 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु इक्वल टू कितना हो जाएगा? y प्लस कितना? 5, क्योंकि पुत्र की आयु कितना है? y। अब शर्त एक से क्या हो जाएगा कि 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कौन? जैकब। तो बताइए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना है? x प्लस 5, और पुत्र की आयु कितना है? 5 वर्ष बाद y प्लस 5। तो 5 वर्ष बाद पुत्र 3 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की तरफ कितना लगा देंगे? 3 से गुना करेंगे। तो 3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अपने पिता जैकब के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेते, तो जरा बताइए x प्लस 5 इक्वल टू 3y माइनस कितना हो गया? 15। 3y माइनस 15, यहाँ से कितना हो गया? x माइनस 3y इक्वल टू 5 उधर जाएगा, 15 में से कितना हो जाएगा? 10। समीकरण कितना हो गया? फर्स्ट। समीकरण कितना हो गया? फर्स्ट। शर्त दो से क्या हो जाएगा कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्त कि अगर हम 5 वर्ष बाद बोले थे तो x प्लस 5 किए थे, लेकिन अगर हम 5 वर्ष पूर्व बोलेगा तो क्या करेंगे? x माइनस क्या करेंगे? 5 करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे? x माइनस 5 5 वर्ष पूर्व, और पुत्र का कितना हो जाएगा? y माइनस 5, क्योंकि अगर पिता की आयु घटेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि पुत्र की भी आयु घटेगी। लेकिन इस बार पुत्र क्या है? अपने पिता के कितना गुना है? 7 गुना है। कितना गुना है? देख लीजिए दोस्त, कितना गुना है? 7 गुना है। और उसके बाद अगर 7 गुना है तो अपने पिता के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो चलिए x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 7 पर कितना हो गया? 35 है। तो कितना हो गया यहाँ से? तो x माइनस 7y इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 35। ये माइनस उधर जाएगा प्लस में, तो माइनस कितना हो जाएगा? 30।
ये समीकरण कौन सा हो गया? समीकरण हो गया 2। समीकरण कौन सा हो गया? 2। अब हम क्या करेंगे दोस्त कि समीकरण 1 से हम यहाँ से x का वैल्यू ज्ञात करेंगे, है ना? तो लिखेंगे कि x इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? जरा बताइए। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए कि क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू कितना है? माइनस 30 है। x इक्वल टू ये माइनस उधर जाएगा तो बराबर उधर जाएगा तो प्लस में, तो माइनस यहाँ तो 30 ऑलरेडी है, प्लस कितना हो गया? 7y 7y हो गया ना? अब हम लोग देखेंगे कि इस x का मान हमने समीकरण 2 से सोल्व किया है, तो अगर 2 से सोल्व किया तो 2 ही में नहीं रखेंगे, किसमें रख देंगे? फर्स्ट में रख देंगे। तो लिखेंगे कि x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर तो हम लोग मान रखते हैं। अपना इक्वेशन क्या था? इक्वेशन क्या था अपना? समीकरण फर्स्ट है, तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया? 10। यहां से x का मान कितना आया है? माइनस 30 प्लस 7y और कितना है? और यहाँ से ऑलरेडी माइनस 3y है, इक्वल टू कितना हो गया? 10। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 7y माइनस 3y तो 4y इक्वल टू कितना हो गया? ये माइनस 30 उधर जाएगा तो प्लस में, तो 10 और 30 कितना हो गया? 40। एक स्टेप को हमने गैप किया है। यहाँ से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? y इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त? 10 वर्ष। कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। अब बताइए, अभी तो y का ही आपका किसका मान आया है? y का मान आया है। अभी आपको x का मान ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे? y का मान इसको मान लो, इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि y का मान इक्वेशन थर्ड में रखने पर y का मान इक्वेशन थर्ड में रखने पर, है ना दोस्त? चलिए रखते हैं। तो x इक्वल टू माइनस 30 प्लस y का मान कितना है? y का मान है यहाँ पर 7, y का मान कितना है? चलिए इक्वेशन को ही माइनस 30 प्लस 7, अब y का वैल्यू कितना है? 10। तो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस 30 प्लस 70 यानी कि कितना हो गया? x इक्वल टू कितना हो गया? 40। इक्वल टू कितना हो गया? 40। यानी कि x का वैल्यू 40 है, y का वैल्यू कितना है? 10। तो बोला उनकी वर्तमान आयु क्या है? उनकी वर्तमान आयु क्या है ना? ये ना पूछा है। तो जरा बताइए। तो जैकब जो है क्या है? x वर्ष का है, यानी कि जैकब के हमने वर्तमान आयु क्या माने थे? x वर्ष। जैकब की वर्तमान आयु क्या मानी थी? x वर्ष। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि जैकब की वर्तमान आयु इक्वल टू x इक्वल टू कितना? 40 वर्ष। कितना वर्ष है? 40 वर्ष। एवं पुत्र की वर्तमान आयु इक्वल टू कितना? y इक्वल टू कितना? y इक्वल टू कितना है? यहाँ पर हो जाएगा 10 वर्ष। और ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अगर आप चेक करना भी चाहते हैं कि हमने सही बनाया या गलत बनाया, तो आप बाकायदा आप चेक कर सकते हैं। किसी भी समीकरण में आप मान रखें अगर LHS बराबर RHS आए, मतलब आपको बनाया क्या है? सही है। तो x का वैल्यू 40 रखो, ये x का वैल्यू 40 रखो, y का वैल्यू कितना? 10। तो 3 में 10 रखो तो 30 है, x का 40 है, 40 में 30 का कितना हो गया? 10। इसका मतलब कि हमारा बनाया हुआ क्या है? सही है। तो चलिए दोस्तों, इसी उत्साह और उमंग के साथ आप ऐसे ही कंटिन्यू आप क्लास करते रहिए। और इस वीडियो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप एक बेहतर प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। अगर आप इसी तरह से जुड़े रहें तो यकीनन आपके जो 2026 बोर्ड की तैयारी है वो आपकी बहुत अच्छे तरीके से हम कराने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।
Bye.